बुधवार को पीएम मोदी की रैली फिरोजपुर में थी, लेकिन खराब मौसम बारिश की वजह से नहीं हो सकी। इसी बीच पीएम का काफिला एक फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक रुका रहा। उसके बाद किसी तरह रास्ता क्लियर होने पर पीएम मोदी एयरपोर्ट पहुंचे और वहीं पर चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर एक बात कही और कहा कि अपने सीएम को कहना कि मैं जिंदा लौट आया। इसी बात से बवाल जारी है और कांग्रेस बीजेपी के नेताओं के हमले एक दूसरे पर लगातार जारी हैं। इसी बीच पीएम मोदी राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात करने पहुंचे, लेकिन सुरक्षा चूक की बात लोगों को हजम नहीं हो रही है और सोशल मीडिया पर हड़कंप मचा हुआ है। अब उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए बीजेपी के पंजाब अध्यक्ष अश्विनी शर्मा ने पंजाब सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को लेकर बड़ी बात कही है और कहा है कि राज्य की बनाई जांच कमेटी से कुछ नहीं होने वाला है। यह कमेटी कभी कोई निष्कर्ष नहीं खोज पाएगी, क्योंकि खुद सीएम ही इस षड्यंत्र के सरदार हैं। और क्या कहा अश्विनी शर्मा ने, आप खुद सुन लीजिए। हम इस कमेटी को खारिज करते हैं। सर, कोई इंजर्ड भी है? बीजेपी के कितने वर्कर? बीजेपी के यार मेरे को बताओ, मुख्यमंत्री सरगना है इस षड्यंत्र का, उसके द्वारा बनाई गई कमेटी क्या निकालेगी? और दूसरा एक बात समझिए, हंसी आनी चाहिए। मुझे नहीं लगा कि कल पत्रकार मित्रों ने उनसे ये प्रश्न क्यों नहीं किया। सीएम को रिसीव करने का समय नहीं है, पीएम को रिसीव करने का सीएम के पास समय नहीं है, और ये कह रहे हैं कि मैं जी कोरोना पेशेंट दे संपर्क च आया सी, इस करके मैं अपना बीसी के माध्यम नाल जुड़ना सी, क्वारंटाइन होया सी, फिर पीसी किदां बुला ली? क्या तुहाडी सेहत दा इन्हां नूं ध्यान नहीं है? और आज ये रैली करन जा रहा है, टेस्ट करा लेंदा। अरे टेस्ट करा लेंदा ना। पीएम दफ्तर को क्या भी तो अरे बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि हमारे अध्यक्ष ने फोन नहीं किया। इतना झूठ बोलकर मुझे को लगता है कि चन्नी सरकार चला ही नहीं पा रही। वहीं बीजेपी के लगातार हमले से पंजाब सरकार बैकफुट पर दिख रही है। वहीं गुरुवार को चन्नी सरकार ने इस मामले की जांच के लिए 2 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी गठित की है। इस कमेटी को अगले 3 दिनों में जांच रिपोर्ट सौंपनी है, लेकिन लग रहा है कि बीजेपी पीछे हटने को तैयार ही नहीं है। तभी तो संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कांग्रेस पर हमला करते हुए अपने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का समर्थन किया और कहा कि हाँ, पीएम मोदी की यात्रा में साजिश है। और क्या कुछ कहा प्रहलाद जोशी ने, आइए आपको सुनाते हैं। मैं समझता हूं, और जहां तक मैं ये सब क्लिपिंग्स वगैरह टीवी में वगैरह देख रहा हूं, तो मुझे लगता है एक कॉन्स्पिरेसी है, एक कॉन्स्पिरेसी हैच्ड बाय द कांग्रेस पार्टी एट द नेशनल लेवल विथ फुल नॉलेज एंड इंफॉर्मेशन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। वो पहले समर्थन कर रहे थे जो कुछ भी हुआ, बाद में बोला कुछ सिक्योरिटी लैप्स नहीं हुआ है, और थोड़ी देर के बाद बोला उधर लोग नहीं थे, लोगों को भी हमारा पूरा बसेस वगैरह बाहर खड़े कर दिया था। पुलिस को इंस्ट्रक्शन था स्टेट गवर्नमेंट से, लोगों को उधर अलो नहीं करना, प्रधानमंत्री जी को अलो नहीं करना। ये सब एक व्यवस्थित प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को कुछ थोड़ी तो भी शर्म है, तो इतने बरसों तक देश में राज किया है, देश का क्षमा प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि प्रधानमंत्री देश का होता है। तो वहीं बीजेपी के पंजाब प्रभारी गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोनिया गांधी को बुरी तरीके से लपेट दिया है और मांग की है कि दोषियों को सख्त सजा दी जाए। और क्या कुछ कहा है गजेंद्र सिंह शेखावत ने, ये भी आप सुन लीजिए। जिस तरह का वाकया पंजाब में हुआ है वो किसी व्यक्ति, और व्यक्ति ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी जी से नफरत करती है, ये जग जाहिर है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री के नाते उनकी सुरक्षा में जो चूक हुई है उसकी जिम्मेदार कौन है? और बजाय जिम्मेदारी तय करने के कांग्रेस के युवा कार्यकर्ता उत्सव मना रहे हैं। मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, गृह मंत्री पंजाब सरकार के वो अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता वो कंफ्यूजन पैदा करने के बयान दे रहे हैं।
ये निश्चित रूप से देश के और लोकतांत्रिक देश के, गणतांत्रिक देश के व्यवस्थाओं को ध्वस्त करने का कुछ षड्यंत्र है। देश का प्रधानमंत्री, देश के 135 करोड़ लोगों का प्रधानमंत्री है, उसकी सुरक्षा में सैन्य के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई हो, इसे सुनिश्चित किया जाना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी जिस प्रचंड गति से आगे बढ़ रही है, आगामी चुनाव में अपनी हार को अवश्यंभावी मान करके पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन के तहत जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अपनी सरकार और प्रशासन के अधिकारियों के साथ मिलकर के इस तरह का षड्यंत्र किया है, ये निश्चित रूप से निंदनीय है और देश की जनता इसके लिए न कांग्रेस पार्टी को कभी माफ करेगी और न पंजाब की सरकार को ही। इसके अलावा चरणजीत सिंह चन्नी ने सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया है और कहा है कि पंजाब और पंजाबियत अपने मेहमानों से प्यार करता है, वो प्रधानमंत्री मोदी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करेगा। और क्या कहा है पंजाब के मुख्यमंत्री ने, आइए आपको सुनाते हैं। ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ कोई जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोकर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं, लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। सो मैं पंजाब सरकार की तरफ से आपको क्लियर करने आया हूं कि इसमें किसी भी तरह का कोई खतरे वाली बात नहीं थी, ना ही हुई है। ये टोटली एक पीसफुल एजिटेटर आकर अचानक सड़क पे बैठ के, जिस सड़क पे हमारा जाने का कोई प्रोग्राम नहीं था। प्रोग्राम हेलीपैड के साथ जाने, हेलीकॉप्टर पे जाने का था और किसी तरह का कोई खतरा यहाँ नहीं है और ना ही था, ना ही प्रधानमंत्री जी को ऐसा हुआ है। लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने के ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। बीजेपी के जो नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सरकार को या रिलेशन खराब करने की बात कर रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कल से आज तक में अभी तक क्या क्या हुआ और क्या क्या हो रहा है और कैसे बीजेपी के नेता कांग्रेस पर हमलावर हैं। अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है।